एक गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। वहां एक पुरानी जर्जर हवेली थी जो सुनसान पहाड़ी पर खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रेनू का भूत रहता है। रेनू बरसों पहले इसी हवेली में रहती थी। वह बसूरत लेकिन बहुत घमंडी लड़की थी। किसी की बात न सुनती और सब पर हुक्म चलाती। एक दिन अचानक वह गायब हो गई। लोग कहते थे उसकी मौत एक हादसे में हुई, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि उसे किसी ने मारा। तब वह हवेली में कैद हो गई। हर रात हवेली से चीखें आती थीं। खिड़कियां खुद खुलती और बंद होती थीं। दीपक खुद जलते और बुझते थे। लोग इस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। बच्चे रोते थे और बिल्लियां डर से भाग जाती थीं। जो कोई भी रात को वहां जाता वापस नहीं आता। कुछ युवाओं ने हिम्मत की और इस राज को जानने निकले। उनमें शामिल थी नायब, जो बहुत बहादुर थी। नायब ने कहा, हमें इस भूत की कहानी समझनी होगी। रात को वह चदोस्त हवेली पहुंचे। हवा तेज थी और दरवाजे खुद खुले। एक खनक की आवाज आई, जैसे कोई चांदी की चूड़ियां पहनकर चल रहा हो। नायाब ने धीरे से चिराग जलाया। अचानक एक साया नजर आया। सबकी सांसें थम गई। वह रेनू थी, सफेद कपड़ों में, हवा में लटकी हुई। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह बोली, मेरी कहानी सुनो, मैं बुरी नहीं हूं। सब हैरान रह गए। रेनू ने रोते हुए बताया, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे मेरे चाचा ने मारा ताकि हवेली पर कब्जा कर सके। मेरी आत्मा इंसाफ चाहती है। नायाब ने वादा किया कि वह इंसाफ दिलवाएगी। अगले दिन वह गांव के बड़ों के पास गई। सबने पहले इनकार किया। एफरन नाइब ने सबूत दिए, पुराने कागजात, एक लाश का निशान और एक पुरानी डायरी। गांव वालों को सच्चाई माननी पड़ी। रिनो के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हवेली में खामोशी छा गई। रिनो का भूत नजर आना बंद हो गया। गांव वाले हैरान भी थे और खुश भी। कई साल बाद वह हवेली एक लाइब्रेरी बन गई। नायाब ने वहां रेनो की याद में एक कमरा बनवाया। इसमें उसकी तस्वीर और डायरी रखी गई। अब बच्चे वहां आकर कहानियां सुनते और सीखते थे। लेकिन कुछ रातों में कोई फुसफुसाहट सुनता, जैसे कोई कहता हो, धन्यवाद नायब। नायब अब भी कभी कभार हवेली जाती थी। उसे लगता था रीनो की आत्मा वहां मौजूद है, मगर अब वह किसी मुझे डराती नहीं थी, बल्कि इस लाइब्रेरी की रखवाली करती। जो किताबें गिर जाती वे खुद वापस जगह पर आती। कुछ ने रोशनियों को चमकते देखा, कुछ ने चूड़ियों की आवाज सुनी, मगर अब वह आवाज प्यारी लगती थी। लोग कहते, रिनो की आत्मा खुश है। एक दिन एक और लड़की ने वही डायरी पढ़नी शुरू की। उसका नाम मेहरीन था। उसे रिनो की हिम्मत बहुत पसंद आई। उसने कहा, मैं भी रिनो की तरह बहादुर बनूंगी। नायाब ने मुस्कुरा कर कहा, रीनू की आत्मा अब तुम्हें दुआएं देगी। फिर एक दिन लाइब्रेरी में एक नई किताब रखी गई। उसका शीर्षक था रीनू का सच। लेखक का नाम था नायब फातिमा। इसमें सारी कहानी दर्ज थी। गांव के स्कूल में यह किताब शामिल की गई। अब बच्चे भूतों से नहीं, सच बोलने से डरते थे और सच्चाई की ताकत को मानते थे। रेणु की कहानी ने गांव में नई रोशनी दी। जहां पहले अंधेरे का डर था, अब ज्ञान का नूर था। जो बच्चा डर रहा था, नायब कहती है, सच के साथ हो तो कभी मत डरना। अब गांव में हर कोई रिनो का जिक्र फख्र से करता कि कैसे एक नाजुक सी लड़की इंसाफ की अलामत बनी और एक बहादुर लड़की नायब ने सब कुछ बदल दिया। गांव की